कैसे मैं अपने फंड को मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है। एक जो बेसिक चीज़ें मुझे लगता है होनी चाहिए, कुछ हमारे पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए, एटलीस्ट हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक होना ही चाहिए हमारे पास, बिल्कुल। जो कि हमारे पास नहीं है। सेविंग्स ना के बराबर है। आज आपकी मंथली इनकम कितनी है प्रवीण? 42,000 मेरा हाउसिंग लोन जाता है, 13,000 का पर मंथ EMI जाता है। एक हमारे फ्रेंड का फ्लैट है, तो अभी हम वहाँ पे रहते हैं। मुझे फादर का भी सबका रिचार्ज कई बार करना होता है, तो वो चीज़ें भी कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिए थे। ये आपकी सारी जरूरतें ही हैं। यू हैव टू स्पेंड दिस अमाउंट व्हिच इज 78% गॉन इनटू नीड्स। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच पा रहा हूँ कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं है। कई बार हम चीजें सोच कर और मुश्किल बना देते हैं, लेकिन आपने जो थॉट्स दिए हैं काफी मतलब इजी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कहीं ना कहीं आई थिंक ये मेरे लिए एक स्टैंड आउट पॉइंट है। मनी मैटर्स विद वारिकू में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की कॉन्वर्सेशन में मैंने प्रवीण से बात करी, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते हैं, और उनके पूरे मंथली बजट को समझकर उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना, ताकि वो खुद का, अपने परिवार का, अपनी छोटी बेटी का, सबके फाइनेंशियल एंड फ्यूचर एस्पिरेशंस को पूरा कर पाए। इन दी एंड जो उनका रिएक्शन था वो शायद सबसे फुलफिलिंग था। थैंक यू सो मच प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पहले ऑडियंस मेंबर हैं जो मनी मैटर्स विद वारिकू में इस पूरे पॉडकास्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन हम रियल लोगों के साथ करना चाहते हैं, उनकी मनी सिचुएशन को समझने के लिए, उनकी मनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, एक तरीके से हेल्प करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और किसी भी पॉइंट पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइस ना दूं। हम ब्रॉडली आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, फ्यूचर के, प्रेजेंट की नीड्स क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसके थ्रू ऑफ कोर्स जितनी भी हम मदद कर पाए करने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्रवीण? थैंक यू सो मच अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने शो में बुलाने के लिए। और मैं लकी हूँ कि इस शो का पार्ट बन पाए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर अग्री। तो पहले शुरुआत करते हैं प्रवीण, ताकि ऑडियंस आपको थोड़े अच्छे से समझ पाए। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अभी आप क्या करते हैं, कहाँ बेस्ड हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी बिल्कुल। तो अंकुर, जैसा कि आप मेरा नाम ऑलरेडी जानते हैं, प्रवीण यादव है मेरा नाम। करंटली मैं जॉब कर रहा हूँ प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर का। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरा 15 महीने की बेटी है, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। और मेरा एक ब्रदर है जो IT में काम करता है। लवली। आप कहाँ से हैं ओरिजिनली प्रवीण? जी, ओरिजिनली अंकुर मैं सुल्तानपुर UP से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम में हुई थी। 8वीं क्लास तक मैंने सुल्तानपुर में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया 9th 10th। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, और जॉब ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें की। कहीं जॉब मिल जाए छोटी सी, तो जॉब के लिए हम कॉल सेंटर्स गए जॉब मांगने के लिए। तो वहां पे भी रिजेक्शन मिली, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। सिंपल सी बात है। तो मैंने इंग्लिश सीखी। इंग्लिश सीखने के बाद मैंने कॉल सेंटर से अमेजोन में जॉब किया। उसके बाद मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया यार, दैट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी, एंड जनरली इतना इंस्पायरिंग लगता है ना ये, कि लोग जो भी परिस्थिति से आए हैं उसको कंप्लीटली साइड पे रखकर, नॉट बिकॉज यू आर नॉट प्राउड ऑफ इट, ऑफ कोर्स हम सब अपने देश की मिट्टी से ही उभरे हैं, और जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो ऑफ कोर्स हमारी हेरिटेज भी है, लेकिन यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज सो कमेंडेबल। तो आपने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अंग्रेजी खुद सीखी पूरा अपने आप से? जी बिल्कुल अंकुर। तो अंग्रेजी सीखने के लिए भी मैंने थोड़ा सा चीजें पढ़ना शुरू किया कि कैसे अंग्रेजी सीखी जाए, क्योंकि कई बार होता है आपके आसपास लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है किससे बात करें। तो उस दौरान मैं इंटरव्यू में जाया करता था कि जस्ट फॉर द रिजेक्शन एटलीस्ट, ठीक है, थोड़ा सा पता चलेगा कि बात कैसे करते हैं। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। और साथ में जितनी मैं इंग्लिश मूवीज देख सका, सुन सका, लोगों से सुन सका, बात कर सका। मैं परफेक्ट तो अभी भी नहीं हूँ, ऑब्वियसली वो रहता है इम्प्रूवमेंट के लिए, पर ये है कि हाँ, अ, ये स्किल्स, एक अंग्रेजी ये जो मुझे एक जॉब दिला सके किसी भी कंपनी में जाके, तो इसी स्किल के बेस पे मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल स्टोरी, फैंटास्टिक, माय कांग्रेचुलेशंस। मेरे लिए ऑलरेडी हाई हो चुका है यार, कि आपने ना जो आपने बोला कि मैं इंटरव्यूज में जाता था रिजेक्ट होने के लिए ताकि मेरी प्रैक्टिस हो। काश हर एक इंसान ऐसे ही सोच पाए। मैं अक्सर ये बोलता हूँ अपने कंटेंट में कि हारने से कंफर्ट
तभी बन पाता है जब आप हारने की प्रैक्टिस करते हैं. सो इट्स ब्रिलियंट दैट यू हैव डन इट एंड कमेंडेबल. आप कितने साल से काम कर रहे हैं प्रवीण? 2019 से अभी मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट. और आज आपकी मंथली इनकम कितनी है प्रवीण? अंकुर, जो मेरी अभी सैलरी आती है वो 42,000 मेरे अकाउंट Okay. में आती है हर महीने। गॉट इट. तो 42,000 आपका इन हैंड है. और आपको कुछ अंदाजा होगा प्रवीण कि प्रोविडेंट फंड कितना कटता होगा हर महीना अप्रोक्सीमेट? 2500। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. आप एक परिवार के साथ हैं, बेटी है, बीवी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके खुद के एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं. तो इन सबके चलते व्हाट इज इट दैट यू वांट आउट ऑफ दिस कॉल? लाइक अगर एक चीज आपको क्लैरिटी मिल जाए उस चीज पर, तो वो एक चीज क्या होगी आपके लिए? मुझे सिर्फ एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू कैसे मैं अपने फंड को मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ भी नहीं बचता है सारी चीजें करके। तो मुझे वो मैनेज करना सीखना है, क्योंकि एक जो बेसिक चीजें मुझे लगता है होनी चाहिए, आपके वीडियो से भी मुझे चीजें पता चली हैं। कुछ हमारे पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए, एटलीस्ट हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक होना ही चाहिए हमारे पास, बिल्कुल, जो कि हमारे पास नहीं है। एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अलावा हमारे पास कुछ वो चीजें नहीं है, सेविंग्स ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं वो एक यही बेसिक चीज मुझे थोड़ा सा जानना है कि उसके लिए क्या मैं कर सकता हूँ। परफेक्ट, परफेक्ट. एंड इसको पूरा जानने की कोशिश हम करेंगे. तो मोटा मोटा प्रवीण, एंड जितना भी आपको याद रहेगा उतना बताने की कोशिश करिए कि आपके महीने के खर्चे क्या हैं और किस किस कैटेगरी में आते हैं. मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मेरा हाउसिंग लोन जाता है 13,000 का पर मंथ EMI जाता है। ओके, ठीक है. अराउंड 4,000 के आसपास मेरा लाइक वेजिटेबल्स एंड ऑल जो ग्रोसरी चीजें हैं 4 to 8,000 रख सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है, तो मैं पूरा 8,000 रखता हूँ। ठीक है. 13 + 8 अराउंड 21,000 इस तरीके से हो गए हैं। और ठीक है. अभी जो मैं याद कर पा रहा हूँ अराउंड 4,000 के आसपास मेरा नॉर्मल खर्चे, जैसे पेट्रोल डलवा लिया कई बार, या फिर कई Correct. मतलब मिसलेनियस ऑफिस से आते जाते कुछ इतना रख बिल्कुल. सकते हैं। तो अभी बिल्कुल. मैं इतना याद कर पा रहा हूँ फिलहाल के ठीक लिए। है. पर बाकी चीजें लाइक डॉटर के लिए कुछ खरीद लिया, या फिर घर में कुछ जरूरत पड़ गई, टिकट के लिए कुछ, कहीं पे फादर जा रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. ठीक है. तो विल इट बी सेफ टू से कि आपका 13,000 रुपए का, और जिस घर की आप EMI देते हैं आप उसी घर में रहते हैं? अभी उस घर में नहीं रहता हूँ, वो रेडी हो गया है। अच्छा. तो ओके. एक हम हमारे फ्रेंड का फ्लैट है, तो अभी हम वहां पे रहते हैं। तो वहां पे कुछ भी मुझे रेंट नहीं पे करना पड़ता उस चीज की। ओके, गुड. ऐसे दोस्त सबको मिले. बहुत बढ़िया. ठीक है. एंड गुड कॉल, वाइज कॉल. आई एम श्योर आसान नहीं होगा कि किसी से ऐसे फेवर मांगना, लेकिन अगर आपने बिना झिझक या थोड़ी झिझक के साथ भी मांगा, और आपको ऐसा एक दोस्त भी है आपकी जिंदगी में जिसने उसको एक्सेप्ट भी किया, दैट इज अ गुड वे ऑफ सेविंग मनी. या एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्लीज. जाता है अराउंड, वो पे करना होता है अराउंड 2,000 के श्योर. आसपास, 1 to 2,000। ठीक है. एंड आपका मोबाइल फोन का बिल भी होगा? तो मोबाइल फोन का बिल देता है, और बाकी लाइक इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मैं घर पे भी करेक्ट. काम करता हूँ, तो उसका भी अराउंड 600 के आसपास इंटरनेट कनेक्शन भी जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. तो इन सबको इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ 3,000 रुपए मान के चल सकते हैं? हाँ पूरा, आई थिंक हाँ 3,000 पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फादर का भी सबका रिचार्ज कई बार करना होता है, तो वो चीजें भी अगर include कर लें। एक और खर्चा मुझे याद आ गया कि मैंने एक लोन लिया था, पर्सनल लोन था, तो उसका भी अराउंड 3,700 उसका EMI जाता है। गॉट इट. ये पर्सनल लोन कब खत्म होने वाला है? ये अभी मैंने रिसेंटली दिसंबर में लिया है, तो अराउंड 1 ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर खत्म होगा। गॉट इट. ठीक है. तो 1 साल के बाद ये भी खत्म हो जाएगा. ओके. एंड ये, इफ यू डोंट माइंड माय आस्किंग, ये पर्सनल लोन जरूरत के लिए था कि किसी इच्छा के खर्चे के लिए था? नहीं, एक्चुअली क्या था कि कई महीनों से जो मेरी सेविंग्स थी क्रेडिट कार्ड में, वो चल रही थी। गॉट इट. 1 साल तो नहीं चलेगा, मतलब 1 साल में नहीं खत्म होगा, 6-7 महीने में खत्म हो जाएगा। 40,000 का ये लोन है, जिसमें मैं 4,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा हूँ इसमें।
क्रेडिट कार्ड पे लोन है। तो ये मैंने इसलिए लिया था कि कुछ मैंने दोस्तों से उधार लिए थे, उस टाइम पे कुछ कहीं जरूर इधर उधर जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि ये सारे मैं पे कर देता हूँ जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मेरा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। तो ये पे करने के बाद मुझे ये था कि एक 3700 लोन वो ईएमआई बन जाएगा, वो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन जो बाकी इधर उधर की चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्ट। तो वी आर नाउ एट अराउंड 33,000 पर मंथ जो आपका खर्चा है, एंड इस पूरे को करने के लिए ये आपकी सारी जरूरतें ही हैं। यू हैव टू स्पेंड दिस अमाउंट in order to run through the month, which is 78% gone into needs. That's already a hard situation to start from. जो आपने खुद ही एडमिट किया है कि महीने के एंड में आते आते नियरली सारा पैसा निकल जाता है, एंड दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल। आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए हैं। जुलाई में मैं 2 ईयर कंप्लीट कर लूंगा। परफेक्ट। एंड यूजुअली आपकी इंक्रीमेंट की साइकिल कब होती है? इंक्रीमेंट का जो अप्रैल का मंथ होता है वहां पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो बाय द टाइम जुलाई अगस्त सितंबर तक। गॉट इट। एंड लास्ट ईयर आपको कोई इंक्रीमेंट मिली थी? अराउंड 6 और 7%। ओके, गॉट इट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी मिलेगी? कुछ आई थिंक कर सकते हैं इतना सेम जितना प्रीवियस मिला था, मुझे लगता है उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 7 मैक्सिमम। परफेक्ट, परफेक्ट। आपने जो घर लिया है प्रवीण, वो कब लिया था? घर मैंने अराउंड 2020 में आसपास लिया था, तो 21 में लिया था, सॉरी। गॉट इट, अंडरस्टैंड, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर 42 में से आपका 33,000 तो जरूरतों में से ही निकल जाता है, एंड दैट लीव्स यू विद 9 to 10,000 at best. At a 42,000 salary, आपका सेविंग स्लैश इन्वेस्टिंग का जो टारगेट है वो कम से कम 20% होना चाहिए, एंड दैट मीन्स करीब 8 से 8,500 रुपए। द गुड थिंग इज कि 8,500 रुपए में से 2,500 रुपए आपका पीएफ ऑलरेडी कवर कर रहा है। अच्छी बात ये भी है कि ये ऑटोमेटिकली कट जाता है, राइट? तो आपको स्पेशली जाके इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता, एंड धीरे धीरे ये ऐड हो रहा है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। सो इट्स रियली a good way to start saving, particularly if you think of your daughter's education in mind, कि वो अभी सिर्फ 15 महीने की है, जब वो 18 साल की होगी तो ये पीएफ बढ़ के एक ऐसा अमाउंट बन चुका होगा जहां उनकी एजुकेशन अच्छे से पूरी हो जाएगी, and so on. But you also have to take care of your ambitions in the near future. तो आपका एक 6,000 रुपए का quote unquote deficit है, which you ideally should be investing. My question to you is कि जो 9 से 10,000 रुपए आपके बच जाते हैं, क्या उसमें से आप 6,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने के कैपेसिटी में हैं या नहीं आज की डेट में? पास्ट कुछ मंथ से मैंने इन्वेस्टिंग के लिए काफी सारी वीडियोस या चीजें देखी हैं, पर मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन मैं शायद इस महीने कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट कुछ सेविंग करूं। टिल द टाइम पे आई हैव अराउंड 8 or 10,000 एज ऑफ नाउ, तो मेरे पास 8 से 10,000 अभी तक हैं, है ना? तो क्योंकि इस टाइम मैंने कोशिश किया है कि मंथ के एंड तक मैं ये पैसे बचा के रखूं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑब्वियसली फर्स्ट को मेरी सैलरी क्रेडिट होती है, तो अगर ये पैसे रहेंगे तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रहेगा कि मैं इन्वेस्ट के लिए जा सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो माय अप्रोच फॉर यू विल बी द फॉलोइंग। आप, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द कॉन्वर्सेशन प्रवीण, कि आप बहुत डिलिजेंट हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। बहुत लोग होते हैं जो इस 40-45 हज़ार रुपए की सैलरी में फालतू में भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं। आपका कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि फालतू का खर्चा हो रहा है। आपने घर में इन्वेस्ट किया है, अपने पापा की भी मदद ली, अच्छे से ईएमआई का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आप घर को चलाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आपकी बेटी 15 महीने की है, कुछ
महीनों और सालों में वो भी स्कूल जाना शुरू करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इन सो ऑन। एंड व्हाट आई रियली लाइक इज कि जो आपने दोस्तों से उधार लिया था उसको क्लियर करने का एक थोड़ा सा बैठा हुआ था आपके अंदर कि यार ये कर्ज किसी और से नहीं लेना है, खुद पे डाल देना है, खुद से उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सो यू टुक अ पर्सनल लोन, क्लियर्ड इट। गुड और बैड, आई लाइक द इंटेंट बिहाइंड इट, बट व्हाट इट टेल्स मी देन कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले उसकी तरफ अच्छे से काम कर सकते हैं, उसको कमिट कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड वांट इज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि महीने के एंड में जो पैसा बचेगा उसको मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, ट्राई एंड डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट, विच इज जैसे आपके घर की ईएमआई हर महीने जाती है एंड जो भी हो आपको वो ईएमआई अरेंज करनी है, राइट? क्योंकि बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि प्रवीण कौन है, उसको चाहिए कि उसका पैसा मिलना है। वैसे ही आपको भी खुद को पैसे देने के लिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहिए। एंड द वे टू डू दैट विल बी फॉर यू टू से कि यार मेरे को एक एसआईपी शुरू करनी है, लेट्स स्टार्ट विद 5,000 रुपए की एसआईपी, कि हम हर महीने एक 5,000 रुपए की एसआईपी करेंगे। आपकी फर्स्ट को तनख्वाह आती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आप कंफर्टेबल हैं उसके दिन एसआईपी डिडक्ट, एंड वट एवर इज देन लेफ्ट यू हैव टू मैनेज इन दैट। तो आपकी वो 13,000 रुपए की ईएमआई जाएगी, आपके फूड ग्रोसरी का खर्चा जाएगा, आपके यूटिलिटीज का खर्चा जाएगा, आपके ट्रैवल का खर्चा जाएगा, जो भी और खर्चा होगा। बट आपका एक रिदम बैठेगा कि यार इट इज ओके इफ एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक कंपोनेंट जिसमें मुझे पैसा डालना था, मेरी नीड्स, मेरे डिजायर्स, मेरी इन्वेस्टमेंट्स, उसमें मैं पैसा डाल चुका हूं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ अगर पैसा नहीं बच रहा है, दैट मीन्स आई हैव फुलफिल्ड ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग टुवर्ड्स माई सेल्फ। डज दिस मेक सेंस? यस अंकुर, आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं मेरे पास जब कई बार मैंने देखा है पैसा नहीं भी होता है, बट आई मैनेज, है ना, लास्ट मंथ तक वो मैनेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है, ही अच्छा विकल्प है इसके लिए। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इस ऑप्शन को। एंड आई आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट योर रिएक्शन, क्योंकि ये ना एक बहुत इंडियन चीज है यार ये प्रवीण, की जब पैसे की फाइट होती है ना, लेकिन इंसान शिद्दत के साथ अच्छे से मेहनत करके उस मकाम पे पहुंचा होता है, कहीं ना कुछ करके पैसा आ जाता है। एंड वो पैसा ऐसा नहीं है कि टपक जाता है, बहुत रेयरली होता है। बट इट इज लाइक कि हमें खुद एहसास होने लगता है कि यार इस चीज के पीछे जो हम भाग रहे थे ना, शायद ये अभी जरूरत नहीं है, शायद ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हो सकता है, या कभी कोई बोनस आएगा तब हो सकता है, या जब कभी कोई इंक्रीमेंट आ जाएगी तब हो सकता है। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ अ प्लान फॉर यू, माई प्लान विड बी कि आपके महीने की शुरुआत में आपको ये 42,000 मिले, एंड आप ऑलरेडी 2,500 रुपए अपने पीएफ में इन्वेस्ट कर चुके हैं, विच इज अ ग्रेट स्टार्ट। अब जितना आपको ये 42 मिला है, उस 42 में से दिस आइडियल स्प्लिट शुड हैव बीन कि अबाउट 20 to 25,000 शुड हैव बीन योर नीड्स। बट क्योंकि आपकी नीड्स या जरूरतें ज्यादा हैं, क्योंकि आपने होम लोन लिया है एंड ऑफ कोर्स यू हैव गॉन थ्रू दैट, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो कुछ सालों में ना आराम से वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका पर्सनल लोन जब चुक जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका फ्री हो जाएगा। सो राइट नाउ you have 33,000 towards your needs. You should have 6,000 towards your investments, which makes it 39,000. And you should have then 3,000 left to do anything that you want to. ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के लिए आपको अपने आप को वो कर्टेल करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बाहर घूमना जाना चाहते हैं, या खाना खाना चाहते हैं, या बेटी के लिए जितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, या परिवार के लिए खरीदना चाहते हैं, उतना शायद आप नहीं खरीद पाएंगे। बट द गुड थिंग इज, एज यू सेड, 6-7 महीने में जब आपको पर्सनल लोन खत्म हो जाएगा, तो आपके ऑटोमेटिकली 3,500 रुपए फ्री हो जाएंगे। एंड उसमें से आपको
कुछ भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का टारगेट हिट कर चुके हैं। तो वो पूरा का पूरा 3,500 प्लस 3,000 जो मोटा मोटा बच गया है, नाउ बिकम्स योर डिजायर मनी। एंड इस 6,500 रुपए को आप अच्छे से खर्च कर सकते हैं। लाइक आप फोन खरीदना चाहते हैं, बाहर खाना खाना चाहते हैं, वेकेशन करना चाहते हैं, जो भी कुछ रहेगा, सडनली नाउ यू हैव 6,500 प्लस टू प्ले विद, प्लस जो भी आपकी इंक्रीमेंट आएगी जो कि जून जुलाई में आएगी, उसमें से कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट दिस लुक्स लाइक अ ब्रॉड प्लान। आर यू इन अग्रीमेंट? आपको लगता है कि ये प्लान रीजनेबल है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? आई थिंक मैं कर सकता हूँ अंकुल। इतना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, Perfect. क्योंकि आई थिंक आई विल मैनेज इट। यस, That's a great start. Wonderful, man. If that is the case, let's go through कि आप जो वो 6,000 रुपए हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिलता रहे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, एंड आप एक अच्छा सा कॉर्पस भी बना पाएंगे इन 10 to 15 ईयर्स। 2,500 रुपए आप ऑलरेडी पीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज व्हाट्स कॉल्ड अ फिक्स्ड और अ सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट। सरकार बैक्ड है, आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आप कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो ये पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। सो एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं व्हेन यू लीव अ कंपनी। बाकी का जो 6,000 है, माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप ये पूरा का पूरा इक्विटीज या स्टॉक मार्केट में डालें। लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू पिक स्टॉक्स। आप एक एक्सपर्ट नहीं है, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूं, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा, और हमें वो गैम्बल भी नहीं करना। ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, तो इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ हम सट्टा नहीं खेलेंगे। हम इसको एक एक्सपर्ट पोर्टफोलियो के जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड म्यूचुअल फंड्स में हम अच्छे से डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करेंगे, एंड 3 म्यूचुअल फंड शुड बी इनफ फॉर यू टू गेट टू अ रीजनेबल आउटकम। माय सजेशन विल बी द फॉलोइंग। इस 6,000 में से आप 4,000 रुपए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, जो आपके भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं। इसको निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड सस्ता भी होता है एंड रीजनेबली हाई रिटर्न भी होता है। 1,200 रुपीज की एसआईपी करेंगे आप इन समथिंग कॉल्ड द मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड साइज्ड कंपनीज जो होती हैं, उनकी टॉप कंपनीज ये छोटी होती हैं, तो इनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क काफी कम हो जाएगा, रिटर्न काफी अच्छा रहेगा। एंड देन 800 रुपए की एसआईपी इन समथिंग कॉल्ड द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये भारत की सबसे छोटी साइज्ड कंपनीज हैं और उनमें से सबसे बढ़िया। तो ये 3 एसआईपीज, एक 4,000 रुपए की निफ्टी 50, 1,200 रुपए की मिड कैप, 800 रुपए की स्मॉल कैप। When you do this, you will get a average rate of return historic basis पे of between 16 to 18%, which means कि आपका पैसा on an average 4 से 4.5 साल में दुगना होता रहेगा। By the time your daughter is 18, you would have gone to 2, 4, 8 and 16 times your money. 16 गुना आपका पैसा हो चुका होगा। Like, which is crazy, but that is how long-term investing will play out. ये तो assume कर रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही चलता रहेगा, but of course ये बढ़ता रहेगा, आपकी जैसे तनख्वाह बढ़ेगी and so on. So that will be my immediate strategy for you. आप फरवरी के महीने में हैं and आप अगले महीने से ही ये SIP शुरू कर सकते हैं। This will be step 1. Step 2, immediately ये आपको करना होगा, जब भी आपके पास इस साल में या इस साल नहीं तो अप्रैल स्टार्टिंग में ही कोई भी कॉर्पस आएगा, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए या आपने सेव कर लिए, आपको सबसे पहले प्रवीण अपनी लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी आप पे है। तो आपकी मोटी मोटी तनख्वाह 5 से 6 लाख रुपए साल की है, एंड इसके चलते मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 20 गुना मतलब 1 करोड़ का, आइडियली 25 गुना मतलब 1.25 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपके पास है,
इट्स नॉट आइडियल, लेकिन अभी उस पर पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, खुद का प्लान नहीं लेंगे. एंड देन द थर्ड स्टेप, जब आपकी इंक्रीमेंट होगी, एंड लेट्स अज्यूम आप वही बोल रहे हैं कि 6 से 7% आपका इंक्रीज होगा, विच मीन्स दैट मोटा मोटा आपकी जो तनख्वाह है वो 2,500 से 3,000 रुपए बढ़ जाएगी. जब आपकी ये तनख्वाह 2,500 से 3,000 रुपए बढ़ेगी, आप उसमें से 1,500 रुपए की SIP फिर से शुरू करेंगे, मतलब 50% ऑफ दैट अमाउंट. 500 रुपए आप अपनी जरूरतों में डालेंगे, एंड जो आपकी इच्छाओं का खर्चा है उसको आप 1,000 रुपए से बढ़ाएंगे. सो जरूरतें आप कंटेन करके रखेंगे कि यार जितनी हमारी जरूरत है, क्योंकि अब तो घर भी है, तो थैंकफुली छत भी आ गई है सर पे, खाने पीने का भी खर्चा ठीक से निकल रहा है, पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा ठीक से निकल रहा है, तो हम इन्फ्लेशन से उसको थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे. लेकिन क्योंकि हम यंग हैं, बच्चे यंग हैं, माँ बाप की भी उम्र अच्छी है, तो उनकी भी उम्र आ गई है कि हम उनको कुछ अच्छी सी दुनिया दिखाएं, तो हम 1,000 रुपए उसमें ऐड करेंगे. तो जो आपका पर्सनल लोन चुकाने के बाद 6,500 रुपए का बजट बनेगा इच्छाओं का, उसमें हम 1,000 रुपए और ऐड के उसको 7,500 रुपए बना देंगे. एंड ये आपको याद रखना होगा, हर एक इंक्रीमेंट में ऐसे ही सोचना है. डज दिस मेक सेंस? क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, कुछ भी पूछिए. मैं कोशिश करता हूँ इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का. आई थिंक बहुत ही हालांकि कई बार मेरे दिमाग में आता है एग्जैक्टली कुछ सेम चीजें, मतलब करने का, पर वो जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, एक वो डिसिप्लिन होता है, आई डोंट नो उसको किस तरीके से लेके आए उस डिसिप्लिन को. देखो, सबसे बेस्ट चीज पता क्या है प्रवीण, जो जो मुझे जिंदगी में पता चली है कि डिसिप्लिन ना एक बहुत मुश्किल चीज है लाना. तो अगर डिसिप्लिन आ नहीं रही है ना, तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे को कोई चॉइस ही ना मिले. सो 2 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के. एक होता है जो आपने सजेस्ट किया था कि यार महीने के एंड में पैसे बचाएंगे, फिर डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करेंगे. अब उसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि पूरे महीने अच्छे से खर्चा किया है, बजट करके किया है, सब कुछ हुआ है वगैरह वगैरह. होगा नहीं होगा पता नहीं. मगर जो दूसरा अप्रोच है जो मैंने बताया, उसमें बोले यार SIP कर दो. अब ना कोई चॉइस नहीं है. दिस इज माई अप्रोच ऑफ डूइंग इट. क्योंकि आपको, यू स्टिल यंग यार, यू स्टिल गेटिंग स्टार्टेड. 2019 में आपने काम करना शुरू किया है, 4-5 साल ही हुए हैं. आपकी 30-40 साल की काम करने की जिंदगी आपके सामने है. What you have to do, Praveen, is get used to a certain way of managing your money. Get used to it. कोई डे वन से डिसिप्लिन नहीं होता है. मैं खुद डिसिप्लिन नहीं था. मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैंने इतनी गलतियां करे अपने पैसे के साथ, तो ठोकरे खा खा के ही सीखा हूं. लेकिन अब जो भी सीखा हूं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिसिप्लिन की आदत आती है. तो अगर आप इस सैलरी में सेव करने की आदत डाल देंगे ना, और SIP शुरू कर देंगे, जब आपकी सैलरी 4 लाख रुपए महीना होगी, आप तब भी सेव कर रहे होंगे, क्योंकि आदत डल चुकी होगी. उस समय पे डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होगी. आई थिंक मैं नेक्स्ट मंथ जरूर ये स्टार्ट करूंगा. जो फर्स्ट सैलरी है वो बिल्कुल जैसे आपने सजेस्ट किया है वैसे ही मैं एक बार इन्वेस्ट करना जो है वो स्टार्ट करूँ. परफेक्ट. इस पूरे प्लान में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट क्या लग रहा है? लिए मेरे लिए काफी इजी लग रहा है, पर जैसे मतलब कई बार मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, कई मंथ में मतलब कहीं जरूरतें आ जाती हैं पैसे की, है ना. तो कई बार कुछ ज्यादा खर्च हो गए या फिर कुछ ऐसे एक्सीजेंसी आ गई. एनीवे वो तो सेकेंडरी है, पर अभी तक के लिए प्लान काफी स्मूथ और काफी इजी लग रहा है मुझे. लेकिन मैं एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि हाँ स्टार्टिंग 1-2 महीने 3 महीने टफ होंगे, लेकिन उसके बाद चीजें एक फ्लो बन जाएगा, इजी हो जाएगा. वो आई विल गो विद द फ्लो रादर थिंकिंग कुछ और चीजें मैं सोचूं या फिर कुछ और चीजें एज्यूम करूं, प्रिज्यूम करूं. वो चीजें सेकेंडरी है, पर आई विल गो विद द फ्लो. बहुत बढ़िया. यू हैव टू रियलाइज कि जो आपके लॉट इजियर वाले स्टेप्स हैं, दे आर विद इन अ फ्यू मंथ्स, एंड बहुत कम पीरियड का एक स्ट्रगल है. एंड इफ यू आर एबल टू बेयर दैट, देन जैसे आपने भी बताया, चीजें काफी आसान हो जाएंगी. एंड उस पॉइंट पे ना धीरे धीरे यूल रियलाइज, अरे वाह, हर साल का 60 से 70 हजार रुपए मैंने SIP कर दिया है, 20 से 25 हजार रुपए प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, तो करीब करीब 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट हो रहा है, उसका फिर एक रिटर्न आ रहा है. तो आप
उसको भी इंक्रीज करते रहेंगे तो सडनली 10-15 साल में यू विल सी दैट यू विल बी सिटिंग ऑन मल्टीपल लैक्स इफ नॉट करोड़ ऑफ रुपीज। एंड इसके लिए आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ा एंड बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। एंड 15 years इज अ ग्रेट टाइम पीरियड टू हैव, क्योंकि आपके बच्चे यंग हैं, मे बी यू विल हैव अनदर किड, so you'll start saving for that as well. So all of that will fit into place with your increasing income, your regular investment, and the fact कि आप अभी भी बहुत बहुत young हैं and age or time is on your hands. Sure. Thank you. Lovely. Very, very, very happy to speak to you, Praveen. I have a very strong feeling कि Praveen इसको बहुत अच्छे से with all the difficulties involved कर लेंगे, and very soon you will be proud of yourself if not already. Thank you so much, Ankur, for your kind Wonderful. words. But yes, I will definitely start. मतलब जो थोड़ा start है वो next month से positive start की तरफ. Fantastic. Fantastic. Any passing thoughts? कोई भी और comment, reaction, feedback, कुछ भी? As of now, everything is going एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, तो Nice. बस आई वांटेड टू जस्ट ग्रैब एंड जितनी चीजें आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा माइंड में लेके आना है और चीजों को इम्प्लीमेंट करना है उस तरीके से। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच पा रहा हूँ कि चीजें उतनी मुश्किल नहीं है। कई बार हम चीजें सोच के और मुश्किल बना देते हैं, लेकिन कुछ जो आपने थॉट्स दिए हैं काफी मतलब आई थिंक बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि आप मंथ की स्टार्टिंग में अगर आप कर दो तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कहीं ना कहीं आई थिंक ये मेरे लिए एक स्टैंड आउट पॉइंट है। फैंटास्टिक, वंडरफुल, थैंक यू। बहुत अच्छा टेक अवे है, बहुत ही अच्छा टेक अवे है। हम इनफैक्ट वीडियो की शुरुआत ही इस पॉइंट से करेंगे, क्योंकि आपने जो ब्यूटीफुल समरी दी है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि पैसे को संभालना मुश्किल नहीं है। लगता है बहुत मुश्किल है तो लोग बहुत एक्सक्यूजेस बना बना के उसको टालते रहते हैं। बट अगर रियलिटी में आप देखें और ये रियलाइज हो जाए कि यार एक सिंपल सा कमिटमेंट करना है, वही कमिटमेंट हम बैंक के साथ करते हैं लोन लेते हुए कि यार ईएमआई देंगे, तो खुद को भी वो ईएमआई दे ही दो। एंड अगर आप कर लेंगे देन नेक्स्ट थिंग यू नो यू हैव हेल्प्ड everyone around you, including yourself. Thank you. Wonderful. Perfect. On that note, thank you so much, Praveen. God bless you. Stay in touch. And thank you so much for your time. All the very best. बहुत अच्छा लगा आपकी commitment, आपकी शिद्दत को देख के. And may you continue to grow professionally, financially, personally, now and forever. Thank you so much, Ankur. Thank you so Thank much you. for having me on your show. Thank you. Thank you. All the best. Bye. Thank you, Ankur. Bye-bye. जैसे कि आपने देखा, प्रवीण ने अल्टीमेटली एडमिट किया कि ये सब चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, करी जा सकती हैं। एक आदत डालनी होगी, वो आदत आप भी डाल सकते हैं, आप जिस भी उम्र के हों, एंड स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर मनी। अगर आप मेरे साथ मनी मैटर्स में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके उस फॉर्म को भरें। मेरी टीम शॉर्टलिस्ट करके आपके साथ वार्तालाप करके आपको सिलेक्ट करेगी एंड वी विल ब्रिंग यू लाइव विद मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। अगले हफ्ते तक मनी मैटर्स विद वारिकू, रियल पीपल, रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल मनी। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपनी 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।